अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 43। अब तक 42 क्लासेस हो चुकी हैं। जी हाँ, और इन 42 क्लासेस के अंदर हमने इलस्ट्रेटर के काफ़ी सारे टूल्स पढ़े, काफ़ी सारे पैनल्स को स्टडी किया। उसके अलावा हमने मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी एंड साथ ही साथ बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। तो अब आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो जो चीज़ें हमने अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर डिज़ाइन की हैं, जो जो चीज़ें जिस जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की है या हम इन फ्यूचर करेंगे, तो उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, उनको कहाँ किस तरीके से हमने फ़ाइल्स को सेव करना है, किस तरीके से हमने फ़ाइल्स को मैनेज करके एक्सपोर्ट करना है। आज की क्लास इसी पर होने वाली है। हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ फ़ाइल ले लेता हूँ। मैंने एक लोगो बनाया है, ये लोगो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। फिर यूजिंग ऑल दिस टूल्स एंड पैनल्स, मैंने कुछ भी करके, जैसे भी मेरी क्रिएटिविटी थी उस हिसाब से मैंने इसको लोगो को या आपने किसी भी तरह की एक ऑब्जेक्ट को या एक इलस्ट्रेशन को अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तैयार किया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अब इसको फाइल्स को रेडी करना है, फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है। फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास फाइल के अंदर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स आता है, एक्सपोर्ट एज आता है, सेव फॉर वेब आता है। अब एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर दो मेन्यूज आते हैं, आर्टबोर्ड्स और एसेट्स। आर्टबोर्ड्स, जितने भी हमारे पास आर्टबोर्ड्स होंगे वो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आर्टबोर्ड मज़ीद क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया एंड इन्हीं को फ्लिप कर देंगे कलर्स को। तो मैंने कलर्स को स्विच कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास दो आर्टबोर्ड्स हो गए। अब देखते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स पे गए, यहाँ पर हमारे पास दो आर्टबोर्ड्स आ गए। मैं अगर दोनों पर चेक लगा दूँ तो रेंज हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी ऑल, या रेंज सिलेक्ट करें तो एक या दो, या हम जितने भी हमारे पास 5, 7, 10 जितने भी आर्टबोर्ड्स होंगे हम वहाँ की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑल पे क्लिक कर देंगे। फुल डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास जितना भी एक आर्टबोर्ड का सेक्शन होगा वो कंप्लीट सेक्शन एक्सपोर्ट होगा, यानी उसकी इमेज जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट टू अपनी लोकेशन सेट करनी है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो ये डाउनलोड्स के अंदर एक्सपोर्ट होंगे। ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, अगर ये चेक होगा तो ये लोकेशन ओपन कर देगा एक्सपोर्ट करने के बाद। क्रिएट सब फोल्डर, यस, एक अलग से फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो अलग फोल्डर में जाएगी। देन ऑप्शन आते हैं स्केल या फॉर्मेट, हमने स्केल को ही रहने देना है। जो भी हमारे पास आर्टबोर्ड्स होंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट्स हमने क्या यूज़ करने हैं, PNG, JPG, SVG, PDF, इस तरह के कुछ फॉर्मेट्स हमें मिल जाते हैं। जितने भी आर्टबोर्ड्स हैं हम उनको PNG 100 में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब स्केल आता है, जो हमने यहाँ पर स्केल और फॉर्मेट यूज़ किया है। तो स्केल का मतलब ये है कि हमने कितना स्केल करना है, 1x, 2x, जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहें हम उतना इसको बढ़ा सकते हैं। हम 2x पे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका डबल साइज़ एक्सपोर्ट होगा। और भी स्केल्स अगर ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पर हमने डिफरेंट साइजेस के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर मल्टीपल स्केल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 भी और 2 भी, मैं दोनों स्केल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक फ़ाइल टाइप JPG रख रहा हूँ, दूसरी फाइल टाइप PNG। और प्रीफिक्स भी कोई अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, लोगो एंड एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर पूरा फोल्डर, दोनों फोल्डर ओपन हो जाएंगे। एक 1x वाला जिसके अंदर हमारे पास जो स्केलिंग थी वो 1x की थी, और दूसरा फोल्डर ओपन हुआ 2x का। 2x के अंदर इसकी स्केलिंग 2x के हिसाब से, यानी जो उसका आर्टबोर्ड का एक्चुअल साइज़ था उससे डबल साइज़ हमारे पास यहाँ एक्सपोर्ट हुआ। ऑलराइट, ये तो एक ऑप्शन था। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपोर्ट एज की तरफ। एक्सपोर्ट एज के अंदर हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर मल्टीपल आ जाते हैं। ऑटोकैड की ड्राइंग है, बाकी सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा JPG है, PNG है, SVG, PDF, TIFF, सारी ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इनके अंदर भी वही ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोनों आर्टबोर्ड्स को JPG के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यूज़ आर्टबोर्ड्स को लाजमी चेक करेंगे ताकि जो हमारा आर्टबोर्ड है इन आर्टबोर्ड के अंदर का एरिया ही जाए। अगर हमारी शेप्स कोई बाहर डिज़ाइन हुई होंगी तो वो भी साथ ही साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगी, विच इज़ नॉट गुड, ना ही हमें रिक्वायर्ड है। जो हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन किया है हमें सिर्फ वही चाहिए। तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रेंज जो हमें सिलेक्ट करनी होगी, सारे आर्टबोर्ड्स चाहिए तो ऑल, अदरवाइज़ हमने रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि हमें सिर्फ 1 आर्टबोर्ड की ड्राइंग एक्सपोर्ट चाहिए या फिर दोनों की चाहिए या दूसरे की चाहिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर JPG ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर हमें कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है वो चूज़ करेंगे। क्वालिटी, मीडियम, हाई, जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी फाइल साइज़ है और रेजोल्यूशन है वो बढ़ती जाएगी। बाकी कंप्रेशन मेथड बेसलाइन स्टैंडर्ड ही रहता है। रेजोल्यूशन हमने स्क्रीन्स के लिए 72 ppi करनी होती है, मीडियम रहती है जो हमारे पास अच्छी रेजोल्यूशन में रहती है वो PPI 150 होता है, एंड हाई 300।
जब भी हम प्रिंट के लिए कोई भी डिज़ाइन एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो हमें उसको RGB के बजाय CMYK में करना है और 300 पे करना है। जब भी हम स्क्रीन्स के लिए यानी कि डिजिटल यूज़ के लिए जब भी कोई डिज़ाइन एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको RGB और 72 ppi पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। और उसके बाद जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे ये दोनों आर्टबोर्ड्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं जो कि हमारे डाउनलोड्स के सेक्शन में हुए। तो सी हमारे पास वो दोनों फाइल्स जो हमें डिज़ाइन कर रखी थी लोगो की, वो यहाँ पर दोनों JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अगर बात करें PNG में एक्सपोर्ट करने की, तो PNG में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एग्जैक्टली बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। कोई शेप अगर होगी तो वो PNG फॉर्मेट में तो होगी, बट PNG इज़ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कहलाता है, जो कि कहीं भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लोगो कहीं ऐसे डिज़ाइन पर लगाना चाह रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वाइट स्पेस भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये आर्टबोर्ड 2 के ऊपर डिज़ाइन है तो हम सिर्फ इसी को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एज में जाएंगे। अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है PNG फॉर्मेट। यहाँ पर लोगो का फाइल नेम रख लेते हैं लोगो। रेंज हमने सिलेक्ट करने ली है 2, क्योंकि हम सिर्फ आर्टबोर्ड 2 को लेना चाह रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर वही ऑप्शंस आता है रेजोल्यूशन का कि हमने किस पे फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करनी है। वही बात कि अगर हमें प्रिंट के लिए चाहिए तो 300, अगर हमें स्क्रीन पे लिए चाहिए तो 72 ppi पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास PNG फॉर्मेट में वो लोगों की फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। जितना भी डिज़ाइन था जो हमने वहाँ पर प्लेस किया था इलस्ट्रेटर में, वही एक्सपोर्ट हुआ। तो ये हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड इमेज एक्सपोर्ट हो चुकी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं एक्सपोर्ट के अंदर क्या है। एक्सपोर्ट फॉर वेब या लेगेसी, ये उसी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जहाँ हम वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट एसेट्स या कॉम्प्लेक्स एसेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस यूज़ होते हैं। एज अ बिगिनर आपके लिए यही 2 ऑप्शंस सुटेबल रहते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन एंड एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन के अंदर हमने देखा था एसेट्स। एसेट एक्सपोर्ट पैनल के अंदर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एसेट का ये पैनल आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करने होते हैं, इन एसेट्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर अनग्रुप करके इन एसेट्स को अलग अलग जो शेप्स हैं मेरे पास, उन सब को अलग अलग एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लोगो अलग चाहिए, टेक्स्ट अलग चाहिए और इसका जो दूसरा सब टेक्स्ट है वो अलग चाहिए। तो मैं इनको अलग अलग एसेट के तौर पर ले सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है जनरेट मल्टीपल एसेट्स फ्रॉम दिस सिलेक्शन। इस पूरी सिलेक्शन से मल्टीपल एसेट्स निकाल ले। ये खुद ब खुद अलग अलग मल्टीपल एसेट्स, जो भी ऑप्शंस हैं अलग अलग, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होंगे, ये भी ग्रुप था, ये भी ग्रुप था, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो सारे इसने एसेट के तौर पर यहाँ पर निकाल लिए। फॉर्मेट में कौन सा चाहिए, JPG चाहिए, PNG, वी सिलेक्ट PNG हियर। सफिक्स वगैरह वही सब चीज़ें हैं जो हमने एक्सपोर्ट के पैनल में देखी। और उसके बाद जब एक्सपोर्ट पे या तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन का डायलॉग ओपन कर सकते हैं जो कि ये रहा, ऑलराइट, और या फिर हम यहीं से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें कहाँ चाहिए फोल्डर हम सिलेक्ट कर लें या फिर हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सारे जो एसेट्स हैं जितने भी हमने इस ड्राइंग से क्रिएट कर लिए थे वो हमारे पास अपने इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ये दूसरा फोल्डर बन गया है 1x का, और इसके अंदर वो तमाम एसेट्स सेपरेट होकर PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो ये था तरीका जिसके थ्रू हम अपने किसी भी डिज़ाइन को जो अब तक के हमने सीखा और उसको अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर डिज़ाइन किया, हम इस तरह से उनको एक्सपोर्ट करते हैं और फाइल्स को रेडी करके अपने क्लाइंट्स की तरफ भेजते हैं, या फिर हम अपने इस्तेमाल के लिए उनको एक्सपोर्ट करते हैं। कहीं भी डिजिटली प्रिंट करना है या फिर हमने सोशल मीडिया वगैरह पर यूज़ करना है तो उसके लिए हम इस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं अपने आर्टवर्क्स को और आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप ये आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब से जो भी चीज़ आप अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर डिज़ाइन करें वो इसी तरीके से अच्छे से सेपरेटली एसेट्स की सूरत में या फिर एक प्रॉपर वे में JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल को सेव कैसे करना है। एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल है, हमने इसको सेव करना है तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अगर इनिशियली फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो सेव करेंगे। सेव एज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। EPS फॉर्मेट भी इलस्ट्रेटर और PDF दोनों के अंदर चल जाता है। बाकी कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर फाइल सेव करेंगे तो इसका नाम लिखेंगे लोगो या कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसको, और उसके बाद सेव कर देंगे। तो ये फाइल का एक वर्जन हमसे पूछेगा, आप इसका कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें एंड ओके पर क्लिक कर दें। तो ये आपकी फाइल यहाँ लोगो के नाम से जिस भी डायरेक्टली जिस भी पाथ में आप सेव करेंगे वहाँ सेव हो जाएगी। अब उसके बाद जब भी आप चेंजेस करेंगे, कोई भी चेंजेस की, आपने इसको सेव कर दिया तो आपकी फ़ाइल वहाँ सेव हो गई। दूसरी बात आती है सेव अ कॉपी।
इसी की हम एक कॉपी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अंडू करता हूँ और इसकी एक कॉपी सेव करता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। लोगों का पीडीएफ यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। रेंज अब पीडीएफ के लिए हमें सिलेक्ट करनी होगी कि कौन कौन से आर्टबोर्ड्स हमने लेने। तो मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो दोनों आर्टबोर्ड्स यूज होंगे। सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेव पीडीएफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का पीडीएफ हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ हाई क्वालिटी पीडीएफ प्रिंट है और स्मॉलेस्ट फाइल साइज, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सेव पीडीएफ, तो ये थोड़ी देर लेगा, बल्कि इतना अगर आपकी कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस होंगी तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, अदरवाइज ये एक्सपोर्ट हो चुका हो। जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर लोगों का पीडीएफ भी हमारे पास एक्सपोर्ट होकर आ चुका है। तो आई होप आपने सीख लिया होगा कि अपने आर्टवर्क्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है और कैसे अपनी फाइल्स को सेव करना है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में। PNG, JPG, PDF, इलस्ट्रेटर, इन तमाम फाइल्स को जो भी आपने डिज़ाइन किया उसको इस तरह से एक्सपोर्ट एंड सेव करना है और उनको अलग से फोल्डर के अंदर सिक्योर कर लेना है। जो भी आप वर्क करें, जो भी आप क्लाइंट्स के लिए इंशाल्लाह वर्क करें, वो सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स अबाउट द क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि आगे की क्लासेस हमारी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब तक हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा है, डिज़ाइनिंग की तरफ आगे कंटिन्यू करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।